तो पहले पढ़ेंगे रिलेशंस, फिर उसके बाद पढ़ेंगे फंक्शंस। तो रिलेशंस में सबसे पहला हेडिंग डालिए ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। क्या होते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स? इस टाइप का कुछ लिखा हुआ है a कॉमा बी, तो इसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर्स। समझ में आया कि नहीं आया? ये कोई सेट नहीं है, ये क्या है? ऑर्डर्ड पेयर है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर तो नहीं है ना? तो ये क्या है? ऑर्डर्ड पेयर है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ऑर्डर्ड पेयर में हमेशा दो एलिमेंट्स होंगे, एक होगा पहला एंट्री, दूसरा होगा दूसरा एंट्री। तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, क्या है? अगर ऐसा कुछ है x+1, y+2, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, इज इक्वल टू दे रखा है 4, 5, ऐसा कुछ दे रखा है। दो ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होते हैं? जब पहला एंट्री पहले एंट्री के बराबर है। तो यहाँ से x+1 क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 4 के बराबर, एंड यहाँ से y+2 क्या हो जाएगा? 5 के बराबर। तो दो ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल हो सकते हैं जब पहला एंट्री पहले एंट्री के बराबर है, दूसरा एंट्री दूसरे एंट्री के बराबर है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसमें कोई डाउट? पक्का? तो कभी अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल दे रखा है और बोलेगा x और y की वैल्यू पता करना या a और b की वैल्यू पता करना, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पक्का? चलिए नोट कर लीजिए इसको, बताओ। अब आप लोग हेडिंग डाल दीजिए कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे पास दो सेट है। क्या है? दो सेट है। जैसे एक सेट A है जिसके एलिमेंट्स है 1, 2, ठीक है। एक सेट B है जिसके एलिमेंट्स है A, B, C। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ और भी यहाँ पर आप ले सकते हैं, आपका जो मन चाहे आप वो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, क्या निकालते हैं? तो उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं A क्रॉस B। क्या कर रहे हैं? तो A क्रॉस B और B क्रॉस A दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर हम कहते हैं B क्रॉस A, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो सबसे पहले अगर हम A क्रॉस B निकालते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसका मतलब है कि एक सेट बनेगा। क्या बनेगा? एक सेट बनेगा। उस सेट के अंदर क्या होंगे? ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। क्या होंगे? ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स। क्या होंगे? सारे के सारे पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। और कैसे पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे? एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पर कुछ नंबर से ले लेते हैं, थोड़ा ABC हटा देते हैं यहाँ से। कौन सा नंबर लेना चाहते हैं? 4, 5, 6 ले लेते हैं। क्लियर? तो A क्रॉस B के अंदर क्या एलिमेंट आएगा? A कॉमा B आएगा। क्या आएगा? A कॉमा B आएगा। क्या आएगा? A कॉमा B, वेयर A बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड B बिलोंग्स टू कैपिटल B। ये क्या बनेगा? एक सेट बनेगा। क्या बनेगा? यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऑर्डर्ड पे A कॉमा B वेयर A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब कि ये एक सेट बनेगा, A क्रॉस B एक सेट बनेगा जिसके अंदर A कॉमा B आना चाहिए। अब ये पहला एंट्री क्या है? A बिलोंग्स टू सेट A से A के सारे एलिमेंट्स। पहला एलिमेंट किसका होना चाहिए? सेट A का होना चाहिए। और बाद वाला एलिमेंट किसका होना चाहिए? सेट B का होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि यहाँ पर A क्रॉस B निकालना है। तो अब कौन कौन सा हो सकता है यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर? 1 कॉमा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? पहला एंट्री A का, दूसरा एंट्री B का। फिर क्या हो सकता है? 1,5, 1,6, ठीक है। फिर क्या हो सकता है? 2,4, 2,5। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? ऑल पॉसिबल एंट्रीज, वो सारे के सारे पॉसिबल एंट्रीज ऑर्डर्ड पेयर के। किसके?
ऑर्डर्ड पेयर की। अब ऑर्डर्ड पेयर में हमें पता है 2 एंट्री लेनी है, तो अगर हम ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो पहला एंट्री ए का होना चाहिए, दूसरा एंट्री बी का होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर वही हम बी क्रॉस ए निकाल लें, क्या निकालते हैं, बी क्रॉस ए अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 4,1, 5,1, 6,1। समझ में आया? फिर क्या हो जाएगा 4,2, 5,2, 6,2। क्या बोल रहे बोलिए? अरे पहला एंट्री बी का होना चाहिए, तो 4,1, 5,1, 6,1, इन सब में पहली एंट्री बी का है कि नहीं है, और बाद वाली एंट्री किसका है, ए का है। आप इसको पहले भी लिख सकते हैं, इसको बाद में भी लिख सकते हो, उसमें क्या प्रॉब्लम है? ऐसा थोड़ी कि 4,1 के बाद 4,2 आ जाएगा, इसको उठाकर यहाँ रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें क्या है। इसका मतलब क्या है, एक सेट है जिसके अंदर ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। अब इन ऑर्डर्ड पेयर्स को आगे पीछे आप लिख सकते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसके अंदर ये सेट क्या है, ये पहला एलिमेंट है, क्या ये पहला ऑर्डर्ड पेयर, पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट। ऐसा नहीं कि इसको पहला इसको दूसरा मान लिया, नहीं, ये पूरा का पूरा ऑर्डर्ड पेयर है ना। तो ये सेट है, क्या है, एक सेट जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स है। क्या है? तो कितने ऑर्डर्ड पेयर्स है, 1 2 3 4 5 6, और वो हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कितने हैं, 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं, 3। तो ए क्रॉस बी जब हम निकाल रहे हैं तो 2 × 3 कितना हो जाएगा, इसका मतलब इसके अंदर 6 ऑर्डर्ड पेयर्स आने चाहिए। 3 × 2 6, इसके अंदर 6 ऑर्डर्ड पेयर्स आने चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, किसी को कोई डाउट है? पक्का, कैसा भी हो आराम से निकाल सकते हैं ना। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। अब हेडिंग डाल दीजिए रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बता सकते हैं? व्हाट इज रिलेशन, बोले? ये मैथमेटिक्स वाला ही रिलेशन है ना, रियल लाइफ वाला तो नहीं है। मम्मी पापा, भाई बहन, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हाँ वाला रिलेशन तो नहीं है ना। मैथमेटिक्स है तो इसका तो दूसरा रिलेशन होना चाहिए ना। देखिए रिलेशन जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। मतलब कि रिलेशन इसी, अगर हम रिलेशन निकाल रहे हैं ए टू बी, क्या निकाल रहे हैं, ए टू बी, तो जो रिलेशन निकल कर आएगा वो इसी में से कुछ ना कुछ होगा, या तो ये पूरा का पूरा हो सकता है या इसी में से कुछ ना कुछ होगा। सबसेट कहने का मतलब क्या है, इसी के तो एलिमेंट्स होंगे, मतलब इसी के ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। अगर हम रिलेशन निकालते हैं बी टू ए, क्या निकालते हैं, तो इसका मतलब इसका सबसेट होगा, वो इसका सबसेट होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो आप कह सकते हो रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या होता है, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्लियर? तो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? लेकिन जो आपका रिलेशन होना चाहिए वो नॉन वॉइड सेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन वॉइड सेट। वॉइड सेट कहने का मतलब एम्प्टी सेट। इसका मतलब रिलेशन आपका क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट जो होगा उसी का हम रिलेशन निकालेंगे। अगर ये एम्प्टी रिलेशन है तो कैसा रिलेशन, फिर जब है ही नहीं कोई तो फिर रिलेशन क्या निकालना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो आप कह सकते हो रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, काम खत्म। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो पहला लाइन लिखिए उसमें आप लोग, every non-zero subset, every non-zero subset of A cross B defined a relation from set A to set B. Set A to set B. नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, रिलेशन इज अ लीनियर ऑपरेशन
relation is a linear operation which establishes relationship between the elements, which establishes the relationship between the elements of the two sets, relationship between the elements of the two sets according to some definite rule, according to some definite rule of relationship. ठीक है, मतलब कि मान लीजिए एक आर जो है हमारा रिलेशन है, क्या है, आर हमारा रिलेशन है, क्या है, तो आर के अंदर ए कॉमा बी क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, क्या होंगे, क्यों, क्योंकि रिलेशन क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही तो सबसेट है ना, तो ऑर्डर्ड पेयर तो आएंगे ही आएंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ए कॉमा बी मैप्स, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, किससे बिलोंग करते हैं, ए कॉमा बी, ये जो ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर आएगा वो ए कॉमा बी कुछ भी तो नहीं हो सकता, तो ए कॉमा बी किससे बिलोंग करना चाहिए, ए क्रॉस बी से, इससे बिलोंग करना चाहिए। अगर हम ए टू बी निकाल रहे हैं तो ए क्रॉस बी से बिलोंग करना चाहिए, अगर बी टू ए निकाल रहे हैं तो बी क्रॉस ए से बिलोंग करना चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और यहाँ पर आप लिख सकते हैं वेयर ए रिलेटेड टू बी, जो ये जो एलिमेंट है ये एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है, उनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है। अब कैसा रिलेशन है, डिवीज़न का रिलेशन हो सकता है, हम कह सकते हैं कि जो बी है वो ए से डिविजिबल है, या फिर ए से दो ज़्यादा होना चाहिए, या फिर इसका मल्टीपल होना चाहिए, ऐसा कुछ भी रिलेशन हो सकता है, कोई भी रिलेशन हो सकता है। अब वो रिलेशन आपका फिक्स नहीं है, वो हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ एक रिलेशन आप लोग को बनाना है, क्या बनाना है, रिलेशन बनाना है, रिलेशन के अंदर क्या होना चाहिए, ए कॉमा बी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, और ए कॉमा बी किससे बिलोंग करेगा, बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी से बिलोंग करना चाहिए, किससे बिलोंग करना चाहिए, एंड B is divisible by A। क्या बोल रहा है, इनके बीच का रिलेशन क्या बोल दिया, B जो होगा वो A से क्या होगा, डिविजिबल होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब अगर हम रिलेशन बनाते हैं यहाँ पर, तो इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, और क्या बोला है, A बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। अब A क्रॉस बी तो यही है ना, तो बोल रहा है ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, तो बी जो है वो ए से डिविजिबल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बी जो है वो ए से, तो क्या 4 बंद करिए भाई इसको, फोर क्या डिविजिबल है 1 से, 4 क्या 1 से डिवाइड करेंगे तो 4, 1 के टेबल में 4 आता है, तो बस ये आता है कि नहीं आता है, 4 1 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, तो यहाँ लिख देंगे 1,4। समझ में आया? 5 डिविजिबल है, बिल्कुल है, 1,5, 1,6। क्या 4 2 से डिविजिबल है, 2 के टेबल में 4 आता है, 2,4। 2 के टेबल में 5 आता है, नहीं आता है। 6 डिविजिबल है, तो ये हो गया 2,6। तो यह क्या निकल कर आ गया, आपका रिलेशन निकल कर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे यहाँ पर क्या है, बी इज डिविजिबल बाई ए, कुछ और भी बोल सकता है, वो तो अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग बोलेगा ना, तो आपका रिलेशन अलग अलग निकल कर आएगा, वो डिफरेंट होगा हर क्वेश्चन के लिए। लेकिन हमें निकालना कैसे है, इस तरीके से ही निकालना है कि मतलब जो रिलेशन बनेगा उसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स। अब वो डिपेंड करेगा कि पहला जो एंट्री है वो ए से बिलोंग कर रहा है या दूसरा एंट्री बी से, पहला एंट्री बी से बिलोंग कर रहा है, वो डिपेंड करेगा कि इसमें क्या बोला है, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी बोला है या बी टू ए बोला है।
वो डिपेंड करेगा उसके ऊपर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पक्का? इसको नोट करना है क्या या डायरेक्ट क्वेश्चन करें? इसको क्या नोट करेंगे? क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट, ठीक है? या फिर चलिए एक और हेडिंग डाल दीजिए पहले, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जब बोलेगा निकालने के लिए, क्या बोलेगा? टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। तो हम कैसे निकालते हैं? 2 to the power m into n। क्या निकालते हैं? 2 to the power m into n, where m is the number of elements in A and n is the number of elements in B। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो A के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? A के अंदर 2, B के अंदर कितने हैं? तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए? तो यहाँ पर अगर हम बोले कि A क्रॉस B है, क्या है? आपको एक रिलेशन बनाना है A क्रॉस B, ठीक है? तो आपसे बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बन सकते हैं फ्रॉम A टू B। फ्रॉम A टू B टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बन सकते हैं? तो A टू B में कितने एलिमेंट्स हैं? 6। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 to the power कितना हो जाएगा? 2 to the power 6। और 2 to the power 6 कितना होता है? 64 होता है क्या? बस बोल दिया हाँ। कैसे होता है भाई 64? 2 to the power 6 तो 12 होना चाहिए ना? 64 नहीं, 2 to the power 6 कितना होता है? 2 to the power 6, 6 to the 12, 12 होना चाहिए, होना चाहिए ना 12? देखिए बोल रही है 2 to the power 6 का मतलब क्या है? 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करना है, और 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 64 आएगा। 6 और 2 को नहीं मल्टीप्लाई करना है। 2 to the power 6 का मतलब 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 6 बार। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 32 2 जा फिर 12 कहाँ से आ जाएगा? ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो हेडिंग डाला नंबर ऑफ रिलेशंस, तो उसमें लिख लीजिए टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू 2 to the power m into n। यहाँ पर लिख लीजिएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, यहाँ पर लिख लीजिएगा ऐसे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू m एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू n। चलिए हेडिंग डाल दीजिए डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन क्या होता है? डोमेन और रेंज बता सकते हैं क्या होता है डोमेन और रेंज? बोले नहीं, कोई बात नहीं, ये तो अच्छी बात है कि आप नहीं बता पा रहे, तभी तो पढ़ा रहा हूँ मैं। आप बता देंगे फिर मेरा क्या काम यहाँ पर? देखिए, अगर कोई भी रिलेशन हम निकालते हैं, कोई भी रिलेशन, तो पहली जो एंट्री होती है वो डोमेन का होता है। जो पहली एंट्री होगी उसको हम क्या कहते हैं? तो ये रिलेशन निकाल कर आया हमारा, यही तो रिलेशन निकल कर आया ना। तो पहला जो एंट्री होगा वो क्या हो जाएगा? तो इसमें डोमेन हमारा क्या हो गया? यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या? इसको मिटाएं, डोमेन। डोमेन क्या हो जाएगा? 1 1 1 आ रहा है तो एक ही बार 1 लिखेंगे ना, 3 बार थोड़ी लिखेंगे। और क्या हो गया? तो डोमेन क्या हो गया हमारा? 1 and 2। समझ में आया कि नहीं आया? और जो सेकेंड एंट्री होती है उसको क्या कहते हैं? रेंज। तो रेंज आपका क्या हो जाएगा? बिलोंग्स टू लिखे यहाँ पर। रेंज क्या हो गया? 4 5 6, ये आपका क्या हो गया? रेंज। पहली जो एंट्री होती है, पहली एंट्री, उसी को डोमेन कहते हैं।
तो कौन कौन सी पहली एंट्री है 1 और दूसरी एंट्री कौन सी है 2। समझ में आया कि नहीं आया। और जो सेकेंड एंट्री है उसको हम क्या कहते हैं रेंज। तो 4 5 6 4 6 वो आ गया पहले से। तो पहली एंट्री क्या हो जाएगा डोमेन, सेकेंड एंट्री क्या होगा रेंज। क्लियर है कि नहीं क्लियर है पक्का। और को डोमेन क्या होता है, अगर पूछा जाए व्हाट इज को डोमेन क्या बोला जाएगा को डोमेन क्या होता है। तो हम ये रिलेशन किस पे निकाले हैं ए टू बी निकाले हैं कि नहीं निकाले हैं ए टू बी निकाले हैं ना। तो ये पूरा का पूरा सेट बी क्या होता है कोडोमेन होता है। क्या होता है कोडोमेन। समझ में आया कि नहीं आया। अब यहाँ पर कोडोमेन क्या है आपका ए टू बी, बी क्या है 4 5 6 4 5 6। कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार बराबर आएगा, अलग भी आ सकता है, अलग भी आता है। क्लियर, कभी कभी बराबर आता है या ज़्यादातर आपका अलग अलग ही आएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो पहली वाली जो एंट्री हो गई डोमेन, दूसरी वाली जो एंट्री हो गई रेंज। और हम अगर ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं या ए टू बी निकाल रहे हैं तो बाद वाला जो सेट होता है बी, यहाँ पर ए टू बी निकाल रहे हैं ना तो बी क्या हो जाएगा पूरा का पूरा सेट बी क्या हो जाएगा कोडोमेन। अगर बी टू ए निकाल रहे होते तो ए क्या हो जाता पूरा का पूरा ए। ये सारे के सारे एलिमेंट्स आपके कोडोमेन हो जाएंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगर बी टू ए निकाल रहे हैं तो ए के सारे एलिमेंट्स कोडोमेन हो जाएंगे। समझ में आया। तो उसमें लिखिए पहला लाइन लिखिए अभी क्या लिखा आप लोगों ने डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। तो डोमेन लिख लीजिए डोमेन, उसमें लिखिए सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एंट्रीज इन आर। सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एंट्रीज इन आर। सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एंट्रीज इन आर। डोमेन क्या हो जाएगा आर क्या है हमारा जो रिलेशन है सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एंट्रीज ना, ऑल एंट्रीज थोड़ी लिख सकते हैं। सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एंट्रीज इन आर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। या फिर इसको हम लिख सकते हैं डोमेन को, इसके अंदर क्या आएगा ए आएगा और एक क्या आएगा ए कॉमा बी किससे बिलोंग करता है यही तो बोल रहा है। मतलब ए कॉमा बी किससे बिलोंग करना चाहिए, मतलब जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आर से बिलोंग करते हैं उसकी जो पहली एंट्री होगी वही आपका क्या होगा डोमेन होगा, वही आपका डोमेन होगा। समझ में आया। उसके बाद देख लीजिए रेंज। रेंज क्या हो जाएगा सेट ऑफ ऑल सेकेंड एंट्रीज इन आर। समझ में आया, कोई डाउट इसमें? बढ़िया। किसी रिलेशन का आपको इन्वर्स निकालना है। क्या निकालना है? मान लीजिए एक आर है आपका, एक रिलेशन आर है जिसके अंदर एंट्रीज है ए कॉमा बी। क्या है? तो आर इन्वर्स क्या हो जाएगा बी कॉमा ए। क्या हो जाएगा? मतलब डोमेन रेंज बन जाएगा और रेंज क्या हो जाएगा डोमेन बन जाएगा। इन्वर्स कैसे निकालते हैं? डोमेन क्या हो जाएगा रेंज बन जाएगा और रेंज क्या हो जाएगा डोमेन बन जाएगा। सिर्फ ऑर्डर पेयर को उल्टा कर देना है तो आपका इन्वर्स रिलेशन निकल कर आ जाएगा। एग्जाम्पल, ये आर है, अगर इसका हम आर इन्वर्स निकालते हैं, क्या निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा 4,1 5,1 6,1
तो ये इन्वर्स रिलेशन निकल कर आ गया। किसका इन्वर्स रिलेशन? इसका, इस रिलेशन का इन्वर्स से निकल कर आ गया। सिर्फ डोमेन जो है वो क्या बन जाएगा? रेंज, और रेंज क्या बन जाएगा? डोमेन बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? लिखिए, एक पॉइंट लिख लीजिए इसे। हेडिंग डाल दीजिए, इन्वर्स ऑफ अ रिलेशन। इन्वर्स ऑफ अ रिलेशन। domain is converted into range and range is converted into domain is converted into range and range is converted into domain। तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? रेंज ऑफ f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ f इनवर्स। लिख सकते हैं, जो f इनवर्स का डोमेन होगा वही f का क्या हो जाएगा? रेंज। और यहाँ से डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू रेंज ऑफ f इनवर्स। यही तो बात है ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? लिख लीजिए, इसको भी लिख लीजिए। कोई डाउट इसमें? इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, टाइप्स ऑफ रिलेशन। और टाइप्स ऑफ रिलेशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टाइप्स ऑफ रिलेशन में क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी रिलेशन आ जाएगा, रिफ्लेक्सिव आ जाएगा, सिमेट्रिक आ जाएगा, ट्रांजिटिव आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, उसके लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए हमें, तो आज नहीं करेंगे हम। उसको क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी तक जितना भी हमने सेट्स किया है और जितना भी रिलेशंस किया है वो तो आसान लग रहा है ना? टफ लगेगा तो तुरंत बताना है और इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर दिया ना साथ में, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? टाइप्स ऑफ रिलेशन करेंगे, ठीक है? बहुत ही सिंपल है, थोड़ा भी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन समझते जाना है हर एक पॉइंट्स को। क्लियर? चलिए, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।